अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली सुदेश और एमडीकैट एक्सपर्ट और एमडीकैट पढ़ाता हूँ भाई लास्ट 13-14 ईयर से। एंड दिस माय 14th ईयर कि मैं एमडीकैट पढ़ा रहा हूँ। कोई भी इंटर टेस्ट बल्कि मैंने एमडीकैट नम्स एफएमडीसी और ये सब पढ़ाए हैं। अब कहेंगे सर इस इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इस इंट्रोडक्शन का मतलब ये है जनाब कि हम 2024 के एमडीकैट देने जा रहे हैं और इस 2024 एमडीकैट की डिटेल्स क्या है? तो डिटेल्स मैं बताना चाहूँगा बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले भाई वीडियो शुरू होने से पहले मैं गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। भाई एक गुड न्यूज़ ये है कि ये क्या है, फर्स्ट ईयर की हमारी अली सीरीज़ की बुक है, कॉलेज केमिस्ट्री फॉर फर्स्ट ईयर बाय अली सुदेश, आपने याद रखना है, या अली सीरीज़ बुक्स ये लिखा है। तो भाई ये हमारी गुड न्यूज़ है, यू शुड नो एंड यू शुड डेफिनिटली एक दफ़ा आप रीड करके हमें फीडबैक दें और आप रीड करेंगे ना तो मज़ा आएगा क्योंकि एमडीकैट और एफएससी को हमने बिल्कुल सिंक्रोनाइज़ किया है। एक बच्चा फर्स्ट ईयर में है, वो पढ़ रहा है, तो एमडीकैट को थोड़ा-सा टच देगा। दूसरी बात, अगर आप एमडीकैट के एस्पिरेंट हैं और आप अपनी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये वाली बुक पढ़ें क्योंकि इसमें हर एक चीज़ हमने टच की है। वो फेडरल है, पंजाब है, केपी क्या है या वो एमडीकैट से रिलेटेड चीज़ें हैं। एनीवेज़ हम आते हैं अब सॉरी, अब हम आते हैं जनाब अच्छा दूसरी न्यूज़ ये है कि हमारी फैमिली में, हमारे घर में पहली दफ़ा लड़की पैदा हुई है, मेरे भाई की बेटी। तो दिस इज़ द सेकंड वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज़ हमारी फैमिली में कोई लड़की नहीं थी एंड वी आर सो हैप्पी बिकॉज़ वी हैव अ बेबी गर्ल इन आवर होम। एनीवेज़ नाउ वी गोना टॉक अबाउट द एमडीकैट 2024। तो एमडीकैट 2024 में जो सिलेबस इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त कुछ टीचर्स जो कहते हैं यार आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आएगा और इसी वजह से आपने फुल कोर्स पढ़ना है, इसलिए आपने सिलेबस को नहीं देखना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ही फॉलो करना है। यू डू नॉट नीड टू गो टू एनीवेयर लाइक टू द नेक्स्ट चैप्टर इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको केमिस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ। केमिस्ट्री में 19 चैप्टर्स हैं, 19 में भी कुछ पोर्शंस नहीं है, ये नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर है, इनमें से भी काफ़ी हिस्सा नहीं है। तो जब नहीं है आपको वो हिस्सा नहीं पढ़ना है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप ये कहते हैं भाई आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज आते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं दो एमसीक्यूज आए थे, टू एमसीक्यूज। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला था, याद है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो सेल्स थे वहां से आया था। दूसरा वाला एक। अब ये दो एमसीक्यूज पढ़ने के लिए क्या आप 5 चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे? पढ़ के फिर उसके बाद जो जुल्म आपके साथ करते हैं, जो आपका टाइम लेते हैं, जो पढ़ाते हैं, फिर आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, इसका मतलब ये सारा का सारा आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। अगर कोई आपको इस रास्ते पे लगा रहा है तो याद रखना, आपने इसको बहुत ज्यादा मुहतात रहना है। आपने क्या करना है, पीएमडीसी के जो सिलेबस है 100% उसको फॉलो करना है। अभी जो मीटिंग हुई थी उसके मुताबिक ये हुआ था कि 2024 में 2023 वाला सिलेबस ही इस्तेमाल होगा। ये एक्चुअली 2021 वाला सिलेबस है, 20 वाला, 20-21 वाला सिलेबस GOU2 एक टॉपिक के अलावा सारे के सारे वही एमसीक्यूज है, सॉरी सारे के सारे वही टॉपिक्स है और वही चीज़ें हैं, आपने वही फॉलो करने हैं, वही सेम टू सेम, आपने और कुछ नहीं करना। डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट यू हैव टू डू इज, याद रखना, ये मेरी बात याद रखना, आपने कभी भी आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ टीचर समझते हैं एमडीकैट के टीचर होना चाहिए, बस एमडीकैट का टीचर, इधर उधर का टीचर नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है जिसने 1 2 3 साल पढ़ाया, तो वो भी उसको भी एमडीकैट का टीचर नहीं कहते, क्योंकि एमडीकैट का टीचर वो होता है जो कम से कम 5 साल तक पढ़ाए, तो फिर वो जाके उसको एक्सपर्टीज आती है, वो समझता है कि हाँ जी ये यहाँ 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 और ऐसा होता है। यू अंडरस्टैंड? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी फ्यूचर के सवाल है, आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा चैप्टर, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक टीचर है जो बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल समझता है इनहेरिटेंस के साथ क्या पढ़ना है, उसको पता है भाई हमने बायोटेक्नोलॉजी में फला चीज़ पढ़नी है, फला चीज़ यहाँ पढ़नी है, फला चीज़ वहाँ पढ़नी है, तो वो ठीक है, एक हद तक वो ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में आपने बहुत ख्याल रखना है, केमिस्ट्री में कभी भी ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जो दूसरी केमिस्ट्री, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। एक चैप्टर इसको हाथ भी नहीं लगाने, सोल्यूशन हो गया, ये हो गया। टू अंडरस्टैंड? ओके। अब बाकी फिजिक्स है, तो फिजिक्स में तो 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर से ज़्यादा पढ़ा। इस वक्त सबसे कम जो कोर्स है ना वो फिजिक्स का है। फिजिक्स हैज़ द लीस्ट कोर्स एट द मोमेंट, सबसे कम कोर्स है। इसलिए आपको फिजिक्स को वही चीज़ें पढ़नी है जो 100% आपके आते हैं। और अगर एक दो एमसीक्यूज इधर उधर के आ भी गए, फॉर एग्जाम्पल अब आएंगे नहीं, क्योंकि इस दफ़ा जो केएमयू ने जो रगड़ा खाया है ना, वो दोबारा कोई भी वो हिम्मत नहीं करेंगे कि दोबारा वो ऐसे आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज दे दें। यू अंडरस्टैंड? सो इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, और आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम केएमयू जो है वो मेच्योर होगा, मतलब दे नो कि वही हमने क्या करना है। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुनाइट। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।